ससुराल की पहली सुबह। बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी। एक साथ शिखा के दिमाग में ना जाने कितने ख्याल गूंजने लगे। ससुराल के पहले दिन ही सोकर देर से उठी हूँ। क्या सोचेंगी मम्मी जी और बाकी लोग मेरे बारे में। कैसे जल्दी तैयार हूँ, मुझे तो साड़ी भी ठीक से पहननी नहीं आती। सोचा था जल्दी उठूंगी तो यूट्यूब से मदद लूंगी। हे भगवान, आज तो रसोई पूजन की रस्म भी है। उफ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई घर की रस्म करनी है, हलवा पूड़ी बनाना है और मैं हूँ कि सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी को गुस्सा ना आ जाए। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का हौवा उसे पूरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका मत देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाबा को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थीं। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी भागी, बिंदी ना सिंदूर आदत ही नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। फिर क्या था, शिखा पहले से ही घबराई हुई थी कि तभी फिर सास ऊपर से नीचे तक उसे निहारा और निहार कर धीरे से मुस्कुरा कर बोली, सुंदर लग रही हो बहू, मेरी नज़र ना लगे। आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं। शिखा डरते डरते हिचकिचाहट भरे शब्दों से बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है, शुरू शुरू में नई जगह होने के कारण नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद आदत हो जाएगी। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूड़ी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और सहज जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रसन्नता भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उनकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, तुमको क्या लगा मैं और सास की तरह हूँ। मुस्कुराकर आंख मारते हुए और भौहें चढ़ाते हुए शिखा की सास ने कहा, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू की अभी हंसने खेलने के दिन हैं, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना करवाऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना, आज की रस्म के लिए इतना काफ़ी है। शिखा सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक ना सकी और लपक कर उनके गले लग गई। उनके गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, #माँ। आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाएं।